हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लगातार बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा और कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और गाइज, आपके पास जो है समय बहुत कम है, तो इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोनोरिया रोग का कारण है। आपको गोनोरिया रोग का कारण बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए है जीवाणु है, ऑप्शन बी है विषाणु है, ऑप्शन सी है कवक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा गोनोरिया रोग का कारण क्या होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। जीवाणु होता है गोनोरिया रोग का कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पीज सिम्प्लेक्स का कारण है। आपको बताना है हर्पीज सिम्प्लेक्स का कारण क्या है। ऑप्शन ए है आरएनए वायरस है, ऑप्शन बी है डीएनए वायरस है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हर्पीज सिम्प्लेक्स का कारण क्या होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए वायरस होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स का कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबेला जर्मन मीजल्स का उद्भवन काल होता है। आपको बताना है जिसे रुबेला बोलते हैं और जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, उसका उद्भवन काल क्या होता है। ऑप्शन ए है 2 से 5 दिन, ऑप्शन बी है 6 से 12 दिन, ऑप्शन सी है 6 से 14 दिन, ऑप्शन डी है 14 से 21 दिन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। रुबेला जर्मन मीजल्स का उद्भवन काल क्या होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 14 से 21 दिन होता है रुबेला जर्मन मीजल्स का उद्भवन काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था प्रारंभ होने की स्थिति में किस हार्मोन के बढ़ जाने के कारण स्त्री के शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। आपको बताना है जब गर्भावस्था प्रारंभ होती है उस स्थिति में किस हार्मोन के कारण या बढ़ जाने के कारण स्त्री की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, स्त्री के शरीर की मांसपेशियां शिथिल कर देता है जब वो गर्भावस्था में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबेला में से संक्रमित होने में लगभग कितनी % महिलाओं में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है या हो जाती है। बताइएगा रुबेला से संक्रमित होने में लगभग कितनी % महिलाओं में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 90%। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 90% क्या होता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है। आपको बताना है हेपेटाइटिस जो होता है वो किस अंग के सूजन के कारण होता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है आंत्र। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। हेपेटाइटिस अंग के सूजन के कारण क्या होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। यकृत के कारण क्या होता है, जब यकृत सूज जाता है तो उसे हेपेटाइटिस हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार है। आपको क्या बताना है, जब गर्भावस्था होती है उसमें लघु विकार कौन सा होता है। ऑप्शन ए कब्ज, ऑप्शन बी है स्फीत शिराएं, ऑप्शन सी है बार बार मूत्र त्याग करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। उपरोक्त सभी होते हैं। कब्ज भी होता है, स्फीत शिराई भी होती है, बार बार मूत्र त्याग करना भी होता है जब गर्भावस्था के दौरान लघु विकार जो होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भवती महिला में पाया जाने वाला लक्षण है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गर्भवती महिला में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाना, ऑप्शन बी है मासिक चक्र का अनुपस्थित रहना, ऑप्शन सी है त्वचीय परिवर्तन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्न में से गर्भवती महिला में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा है। ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाता है, मासिक चक्र का अनुपस्थित रहना है, त्वचीय परिवर्तन है या उपयुक्त सभी हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। उपयुक्त सभी क्या होते हैं, जब गर्भवती महिला हो जाती है ये लक्षण पाए जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कार्डियक आउटपुट प्राय क्या होता है। आपको बताना है गर्भावस्था के दौरान जब महिलाएं होती हैं उनमें कार्डियक एक आउटपुट क्या होता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है कुछ में घटता है कुछ में बढ़ता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है कार्डियक आउटपुट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। आपको बताना है कौन सी दवा है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए है पैरासीटामोल, ऑप्शन बी है आयरन फोलिक एसिड, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। बताइएगा एनीमिया रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवाई दी जाती है कि महिला को क्या ना हो, एनीमिया ना हो। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। आयरन फोलिक एसिड दी जाती है गर्भवती महिला को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था की शुरुआत में स्त्री का पाचन तंत्र क्रियाविधि संदमित हो जाती है, जिसके कारण उसे क्या होता है? उल्टी होती है। ऑप्शन ए है लेप्टिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है जब महिला गर्भवती होती है शुरुआत में उसे पाचन तंत्र क्रियाविधि संदमित हो जाती है और क्या होता है? उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो किस हार्मोन के कारण होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। प्रोजेस्टेरोन के कारण होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थानीय गर्भावस्था में निषेचित अंडाणु ओयम का आरोपण एवं विकास होता है। बताइएगा अस्थानीय गर्भावस्था में निषेचित अंडाणु का आरोपण एवं विकास कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय से गुहा से बाहर होता है, ऑप्शन बी है गर्भाशय से गुहा के अंदर होता है, ऑप्शन सी है गर्भाशय से गुहा के मध्य होता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा स्थानीय गर्भावस्था में निषेचित अंडाणु का आरोपण एवं विकास कहाँ पर होता है। गुहा से बाहर होता है, गुहा के अंदर होता है, गुहा के मध्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। गर्भाशय से गुहा के बाहर होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय से गुहा के बाहर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ है। आपको बताना है प्लेसेंटा प्रीविया का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऑप्शन बी है वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का पूर्व पृथक हो जाना। ऑप्शन डी है वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुफा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या अर्थ है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशयी गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित हो जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्थानीय गर्भावस्था में प्रकट होने वाले लक्षणों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। आपको बताना है स्थानीय गर्भावस्था होती है या उनमें प्रकट होने वाले लक्षणों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 2 श्रेणी में, ऑप्शन बी है 3 श्रेणी में, ऑप्शन सी है 4 श्रेणी में, ऑप्शन डी है 5 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। स्थानीय गर्भावस्था का प्रकट होने वाले लक्षण को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 5 श्रेणी में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एक गर्भवती महिला में उत्पन्न जटिलता है। आपको बताना है जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके कारण एक गर्भवती महिला में उत्पन्न जटिलता क्या होती है। ऑप्शन ए है झिल्लियों का समय पूर्व फट जाना होता है, ऑप्शन बी है कार्ड प्रोलैप्स होता है, ऑप्शन सी है सर्विक्स का धीमा विस्तारण होता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा क्या ऑप्शन राइट होगा। प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एक गर्भवती महिला में उत्पन्न जटिलता क्या होती है, क्या कठिनाइयाँ आती है उनको। इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। तो डी राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। डी राइट है। उपयुक्त सभी होता है। झिल्लियों का समय पूर्व फट जाना भी होता है, कार्ड प्रोलैप्स भी होता है, सर्विक्स का धीमा विस्तारण भी होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी गर्भावस्था की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रकट होता है। आपको बताना है जो अस्थायी गर्भावस्था होती है यानी कि अपने स्थान पर गर्भावस्था नहीं होती, तो उस स्थिति में कौन सा लक्षण प्रकट होता है। महिलाओं को बगल में एक और हल्का दर्द अनुभव होना होता है, बार बार मूत्र उत्सर्जन होता है, पसीना आना होता है, उपरोक्त सभी होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। अस्थायी गर्भावस्था की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा। उपयुक्त सभी होता है, पसीना भी आना होता है, बार बार मूत्र उत्सर्जन भी होता है यानी कि बार बार मूत्र आता है। महिलाओं को बगल में एक और हल्का दर्द भी अनुभव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी एक गर्भावस्था से आप क्या समझते हैं या समझती हैं। ऑप्शन ए, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऑप्शन बी है वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का समय पूर्व प्रथम हो जाना या पृथक हो जाना। ऑप्शन डी है वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा। वह स्थिति जिसमें क्या होता है, निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी एक गर्भावस्था बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित महिला की हीमोग्लोबिन स्तर है। आपको बताना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित महिला है, उसका हीमोग्लोबिन स्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है सामान्य से अधिक होता है। ऑप्शन बी है सामान्य से कम होता है। ऑप्शन सी अनुपस्थित होता है। ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित महिला का हीमोग्लोबिन स्तर क्या होता है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। सामान्य से कम होता है यानी कि जितना सामान्य में आयरन होना चाहिए लेडीज में इतना नहीं होता है, और आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। अगर उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन स्तर कम हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से समय पूर्व प्रसव के कारणों में शामिल है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से समय से पूर्व प्रसव जो होता है उसके कारण क्या है। ऑप्शन ए है गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियों की मौजूदगी। ऑप्शन बी है बहुगर्भावस्था। ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्यूरिया तथा एब्राप्सियो प्लेसेंटा की उपस्थिति। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। समय से पूर्व प्रसव के कारणों में क्या शामिल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है, डी राइट है। उपरोक्त सभी ये कारण जो हैं ये सभी आए हैं। गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियों की मौजूदगी, बहुगर्भावस्था, प्लेसेंटा प्यूरिया अथवा एब्राप्सियो प्लेसेंटा की उपस्थिति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है। आपको बताना है गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में कौन सा लक्षण जो है विशेष तौर पर गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर में के दौरान पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्विकनिंग है। ऑप्शन बी है लाइटनिंग है। ऑप्शन सी है मासिक चक्र की अनुपस्थिति है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। लाइटनिंग क्या होता है, ये विशेष तौर पर गर्भावस्था के तृतीय जो ट्राइमेस्टर होता है उसके दौरान पाया जाता है। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।